आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं अहमद जमाल। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूवर को रमजानुल मुबारक और रामनवमी की मुबारकबाद दे रहा हूं। दोस्तों, आज मैं अपने गांव में हूं और हमारे साथ कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं। आज मैं इनसे बिहार के बारे में कुछ पूछूंगा। बिहार के समाज में कौन जातिवाद करता है, और अगर बिहार में अच्छे पढ़े लिखे लोग एमएलए या एमपी बनते हैं या देश में बनते हैं तो कैसा रहेगा। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अफजल उमर। आपका? इस्लाम। अच्छा, ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल करने वाला हूँ कि हमारे समाज में आपने देखा होगा बिहार में खासतौर से कि लोग जातिवादी बहुत करते हैं। तो ये जातिवादी कौन करता है? नेता लोग करता है। नेता लोग करते हैं। जी। सही बात है। जी। आप भी इनकी बात से सहमत हैं? जी सहमत। लेकिन दोस्तों, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आपने देखा होगा बाबू, जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, तो आपने देखा होगा कभी किसी नेता के मुंह से आपने जातिवाद सुना होगा? मन से कभी आज तक नहीं करता है वो जातिवाद। वो क्या कहता है, भाइयों और बहनों हमको सब लोग वोट दो। वो उसको हर समाज का वोट चाहिए था। लेकिन जातिवाद हम लोग करते हैं। हम लोग एक दूसरे को जाकर के समझाते हैं कि भाई ये अपने जात का है, ये अपने धर्म का है, आप लोग इसी को वोट करें। सही बात है, गलत बात है? तो जातिवाद कौन करता है? नेता करता है कि बिहार की पब्लिक करती है? बिहार की पब्लिक करती है। नेता के मुंह से कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि हमको सिर्फ, हम ब्राह्मण है तो हमको सिर्फ ब्राह्मण ही वोट दो। आप भी आइए। और हम राजपूत है तो सिर्फ राजपूत का ही वोट चाहिए। नहीं, वो एक राजपूत यादव से भी वोट चाहता है, एक मुसलमान से भी वोट चाहता है, और एक दलित से भी वोट चाहता है, और महादलित से भी वोट चाहता है। उसको सबका वोट चाहिए। लेकिन जातिवादी का जहर हम लोग घोलते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि समाज में किस तरह का नेता चाहते हैं आप? अगर आईएएस आईपीएस को हम अगर एमएलए एमपी बना दें तो सही रहेगा? हमारा देश, हमारा बिहार तरक्की करेगा? बहुत तरक्की करेगा। ये तो सबसे बेहतर। पक्का? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं। एक देश को या बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए वो जो समाज के बीच में रहा हो, तभी वो समाज का काम कर सकता है। आईएएस आईपीएस को आप लोगों ने देखा होगा, वो तो एक कमरे में बैठ करके पढ़ता है। वो समाज से बिल्कुल कटा रहता है। वो उसको समाज के बारे में कुछ नहीं जानकारी रहती है। हाँ, एक ऐसा आईएएस आईपीएस जो समाज को पढ़ा हो, अच्छे से समाज के बीच में रहा हो, वही समाज का काम कर सकता है। तो एक नेता जो कॉलेज में आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टूडेंट रहता है और वो धरना पर भी बैठता है। वो आपके कॉलेज के फीस को लेकर के अक्सर देखा होगा कि छात्र नेता वो धरना पे बैठता है। तो उसको शुरू से प्रैक्टिस रहती है नेतागिरी करने की। वो समाज को जानता है, वो हर तबके को जानता है। आईएएस आईपीएस क्या है कि वो एक रूम में बंद रहता है, वो अपनी पढ़ाई करता है, किसी समाज से बिल्कुल, अपने समाज से क्या, अपने फैमिली से वो कट आउट रहता है। तो उसको समाज के बारे में कुछ नहीं नॉलेज रहता है दोस्तों। इसीलिए वो आईएएस आईपीएस कोई जरूरी नहीं है। वो एक दो एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि बहुत अच्छा, जैसे केजरीवाल आपने देखा होगा। केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो एक दो एक्सेप्शनल है। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि देश में हो या हमारे बिहार में हो, ऐसा नेता जो छात्र से ही नेतागिरी करे, या फिर वो जमीनी स्तर, जैसे लालू प्रसाद को आपने देखा होगा, मुलायम सिंह यादव को देखा होगा, नीतीश कुमार को देखे होंगे। ये लोग स्टूडेंट लाइफ से ही, छात्र जीवन से ही ये लोग नेतागिरी किए, लाठी खाए पुलिस का। एक आईएएस आईपीएस कभी लाठी नहीं खाया होगा, कभी आपके लिए सड़क पे नहीं उतरा होगा, तो वो कैसी राजनीति कर सकता है? उसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बात कैसी लगी? अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं मैं एक नेक्स्ट वीडियो में।